कहानी की शुरुआत में हम ह्यू ग्लास नामी आदमी को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ जंगल में शिकार कर रहा था। ये लोग एक ग्रुप के साथ काम करते हैं जो जानवरों का शिकार करके उनकी स्किन को बेचते हैं। जब ह्यू के साथी जानवरों की स्किन उतार रहे थे तभी अचानक से एक कबीले के लोग उन पर हमला कर देते हैं क्योंकि कबीले के सरदार की बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था और वो समझते हैं कि इन लोगों ने ही सरदार की बेटी को किडनैप किया है, मगर हकीकत में इन लोगों ने उसकी बेटी को किडनैप नहीं किया था। इसी बीच ह्यू के काफी साथी मारे जाते हैं। ह्यू अपने बेटे हॉक और बाकी बचने वाले लोगों को एक बोट में सवार करके वहां से जाने लगता है। कुछ दूर जाने पर ह्यू कहता है कि हमें जंगल के रास्ते से जाना चाहिए क्योंकि अगर हम इस नदी से जाते हैं तो कबीले के लोग आसानी से ढूंढ कर हमला कर देंगे। इन लोगों के साथ एक जॉन नाम का आदमी भी था जो जंगल के रास्ते से जाने के लिए मना करता है, मगर ह्यू इन लोगों को समझाता है कि जंगल बहुत बड़ा है और वो आसानी से वहां से बच निकलेंगे। लेकिन जॉन फिर भी ह्यू की बात नहीं मानता और जंगल के रास्ते से जाने के लिए मना करता है। इन लोगों के साथ इस ग्रुप का कैप्टन भी था। वो जॉन से कहता है कि ह्यू इस जंगल को हमसे बेहतर जानता है, इसीलिए हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। और तभी कैप्टन की बात पर ये लोग बोट से उतर जाते हैं और ह्यू के बताए हुए रास्ते से जाने लगते हैं। वहां उतरने के बाद कैप्टन इन लोगों से बोलता है कि हमें जानवरों की स्किन को यहीं जमीन में दफना देना चाहिए ताकि बाद में आके अपने साथ ले जा सकें। इसके बाद कैप्टन उन्हें अपनी बोट को भी नदी में छोड़ देने के लिए कहता है जिससे वो कबीले के लोगों का ध्यान भटका सकें। इसीलिए बोट को पानी में छोड़ने के लिए दो आदमी जाते हैं, लेकिन वो दोनों जंगल के रास्ते से ना जाने के लिए बोट में बैठकर जाने लगते हैं और कुछ दूर जाने पर इनकी बोट पर कबीले के लोग हमला करके इन लोगों को मार देते हैं, जिससे पता चलता है कि ह्यू के जंगल से जाने का रास्ता बिल्कुल ठीक था। उधर दूसरी तरफ बाकी लोग चलने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने पर वो आराम करने का फैसला करते हैं। तभी ह्यू खाने के लिए शिकार करने के लिए निकल जाता है, जहां ह्यू को भालू के दो बच्चे दिखते हैं। ह्यू उनका शिकार करने के बारे में सोच ही रहा था तो तभी भालू की माँ पीछे से ह्यू पर हमला कर देती है। वो उस पर काफी वार करती है कि ह्यू को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। तभी ह्यू मरने की एक्टिंग करता है, जहां भालू उसे मरा हुआ समझकर जाने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर ह्यू अपनी गन को पकड़कर भालू को गोली मार देता है, जिससे भालू को और भी गुस्सा आ जाता है और भालू इस बार ह्यू पे इस तरह वार करता है कि उसके पूरे जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन ह्यू भी अब हिम्मत नहीं आता और वो अब अपना चाकू बाहर निकालकर काफी बहादुरी से उस भालू पर हमला करता है और भालू को मार देता है। कुछ देर बाद ह्यू के लोग इसके पास आ जाते हैं और इसे भालू के नीचे दबा हुआ देखकर समझते हैं कि शायद ये मर गया है। लेकिन जब वो पास आते हैं तो वो जिंदा होता है और भालू को उसके ऊपर से हटाते हैं। और जब वो लोग ह्यू की बॉडी को देखते हैं तो उसके जिस्म के हर हिस्से से खून निकल रहा था। तभी वो लोग उसे वहां से उठाकर ले जाते हैं और उसका इलाज करने लगते हैं। जब कैप्टन उसे टांके लगा रहा था तो वो दर्द से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वो ह्यू को लेकर आगे चलने का फैसला करते हैं। थोड़ी दूर जाने पर रास्ता काफी मुश्किल हो जाता है, जहां अकेले आदमी का चलना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो अब ह्यू को साथ नहीं ले जा सकते थे। तभी जॉन, जो पहले ही ह्यू की मुखालफत कर रहा था, वो कैप्टन से कहता है कि अगर हम इसके साथ ऐसे ही जंगल में चलते रहे तो बहुत जल्द कबीले के लोग हमें मार डालेंगे। और वो कैप्टन से इसको मारने के लिए कहता है। जब कैप्टन उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है तो ह्यू का बेटा हॉक रोने लग जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी कैप्टन उसे मारने का अपना इरादा बदल देता है, लेकिन कैप्टन उसे यहाँ अकेले भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए कैप्टन ह्यू के साथ रुकने वाले को $70 देने का कहता है। तभी ह्यू का बेटा बोलता है कि वो बगैर पैसों के ही रुकने के लिए तैयार है। इसके साथ एक जिम नाम का लड़का उसके साथ रुकने के लिए मान जाता है, मगर यहाँ इन्हें अब एक और आदमी भी चाहिए था, इसलिए जॉन बोलता है कि मैं इसके साथ रुकने के $100 लूंगा। अब ये तीनों ह्यू के साथ रुक जाते हैं और बाकी सब चले जाते हैं। अगले दिन जिम और ह्यू का बेटा शिकार करने जाते हैं। तभी जॉन मौके का फायदा उठाते हुए ह्यू के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मरना चाहते हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और साथ ही वो उसे कहता है कि अगर हम यूं ही तुम्हारे मरने का इंतजार करते रहे तो कबीले के लोग हम सबको मार डालेंगे और जिसमें तुम्हारा बेटा भी मारा जाएगा, इसीलिए तुम्हें मरना होगा और बस तुम मुझे अपनी पलकें झपका कर इशारा दे दो। अब यहाँ ह्यू भी इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारने वाला था और वो जिंदा रहना चाहता था, इसलिए वो काफी देर तक अपनी पलकें नहीं आखिर थोड़ी देर बाद उससे रहा नहीं जाता और वो आंखें झपक लेता है
वो ये देखकर ह्यू का गला दबाकर मारने लगता है, लेकिन लकीली ह्यू का बेटा वहां आकर जॉन को लात मारकर दूर फेंक देता है और वो जिम को आवाज देने लगता है जिससे वो वहां आकर इसे और इसके बाप को बचा सके। लेकिन जॉन को आखिर इसे अपने चाकू से चुप करवाना पड़ता है। इसी बीच ह्यू ये सब कुछ होता हुआ दूर से देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जॉन अब इसे मारकर हॉक की लाश को टिकाने लगा देता है ताकि वो तीसरा आदमी उसे ना देख सके। थोड़ी देर बाद जब जिम आता है तो वो हॉक के बारे में पूछता है, लेकिन जॉन उसे कहता है कि वो अभी तक वापस नहीं आया। इधर ह्यू जिम को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो जख्मी होने की वजह से कुछ भी बोल नहीं पाता। रात को जॉन ह्यू का नाम मरता हुआ देखकर वो सुबह को एक प्लान बनाता है और जिम को कहता है कि उसने कुछ कबीले के लोगों को नदी के पास देखा है जो उनकी ही तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर जिम घबरा जाता है और दोनों यहाँ से भागने के लिए अपना सामान तैयार करते हैं। लेकिन जिम अब फिर वो जॉन से पूछता है कि हॉक कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं आया। जहाँ जॉन कहता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो इन दोनों बाप बेटों को यहीं छोड़ना होगा। इसके बाद जिम ह्यू के बारे में पूछता है कि इसका क्या होगा। तभी जॉन कहता है कि इसे हम यहाँ जमीन में दफन कर देंगे, लेकिन जिम उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और ह्यू को जिंदा ही दफनाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जब दोनों वहां से चले जाते हैं तो ह्यू हिम्मत करके बाहर निकलता है और रेंग कर अपने बेटे की लाश के पास जाता है। वो इसके पास आकर काफी रोता है क्योंकि वो अपने बेटे की जान नहीं बचा सका था। तभी ह्यू फैसला करता है कि वो अब इस जंगल से बाहर जाएगा और जॉन से अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। उधर रास्ते में जिम को पता चल जाता है कि जॉन झूठ बोल रहा था और इनके पीछे कोई भी कबीले वाले नहीं थे। जहां वो अपनी गन को जॉन की तरफ करता है, उसे काफी गुस्से से कहता है कि हमने उन दोनों के साथ अच्छा नहीं किया और उन्हें वहां नहीं छोड़ना चाहिए था। उधर ह्यू किसी तरह नदी के पास पहुंच जाता है और अपनी बोतल में पानी भर कर पीने लगता है, जो जिम ने जाने से पहले उसके पास छोड़ी थी। मगर जब वो पानी पी रहा था तो सारा पानी उसके गले से बाहर निकल आता है क्योंकि भालू ने उसके गले को चीर दिया था, जिससे पानी बाहर निकल आता है। तभी ये देखते हुए ह्यू सबसे पहले अपने गले को ठीक करने लगता है और वो थोड़ा सा बारूद अपने गले पर लगाकर आग लगा देता है, लेकिन इस वजह से ह्यू को काफी दर्द होता है। इसके बाद ह्यू एक चट्टान के नीचे रुककर आराम करता है, मगर कबीले के लोग उसे देखकर उसकी तरफ आने लगते हैं। जहां ह्यू उनको अपनी तरफ आता देखकर नदी में कूद जाता है, जिससे वो उनसे बच जाता है। अगली सुबह जब ह्यू अपने जख्मों को देखता है तो इसके जख्म अब गलने सड़ने लगते हैं और जब उसे भूख लगती है तो वो मछली पकड़ता है और उसे खाने लगता है। लेकिन तभी उसका ध्यान एक रोशनी की तरफ जाता है जहां एक आदमी ने आग लगा रखी थी। जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो आदमी जानवर का गोश्त खा रहा था और जब वो आदमी ह्यू को देखता है तो वो फौरन से उस पर हमला करने लगता है। लेकिन ह्यू बैठकर उसे समझाता है कि वो उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया। वो आदमी ह्यू की बात समझ जाता है और उसे खाने के लिए गोश्त देता है। जब सुबह होती है तो वो आदमी ह्यू से उसके जख्मों के बारे में पूछता है, जहां वो उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे उस पर भालू ने हमला किया और जख्मी होने की वजह से उसके साथी उसे वहीं छोड़कर चले गए। तभी वो आदमी भी कहता है कि मेरे कबीले के लोगों ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया था। फिर वो आदमी ह्यू को अपने साथ ले जाने लगता है। उधर जिम और जॉन भी कैप्टन के पास पहुंच जाते हैं। वहीं जॉन जिम को अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। इसके बाद जब जॉन कैप्टन से मिलता है तो वो ह्यू और हॉक के बारे में पूछता है, जहां जॉन बताता है कि ह्यू मर गया था और हम उसे जमीन में दफन कर आए थे। और वहीं हॉक जंगल में कहीं शिकार के लिए गया और वापस नहीं आया। कैप्टन उसकी बात सुनकर दोनों को पैसे देता है, लेकिन जिम पैसे नहीं लेता और वहां से चला जाता है। तभी कैप्टन को जॉन पर शक होता है। दूसरी तरफ ह्यू फिर से बेहोश हो जाता है और तभी वहीं पर बर्फ का तूफान भी आने लगता है। जहां वो आदमी जो ह्यू के साथ था वो तूफान से बचने के लिए लकड़ियों से झोपड़ी बनाता है। तूफान के रुकने के बाद वो ह्यू के जख्मों का इलाज करता है। अगली सुबह जब ह्यू को होश आता है तो वो देखता है कि उस आदमी की लाश एक दरख्त पर लटक रही है और वो सोचने लगता है कि इसको किसने मारा। लेकिन कुछ दूरी पर वो फ्रेंच शिकारियों को देखता है जिनके पास उस कबीले के सरदार की बेटी थी। ये देखकर ह्यू समझ जाता है कि उन लोगों ने उस लड़की को किडनैप किया है, लेकिन वो कबीले वाले समझते हैं कि हम अमेरिकन ने उसकी बेटी को किडनैप किया। इसके बाद जब ह्यू वहां से जाने लगता है तो वो देखता है कि वो लोग उस लड़की को मारने वाले हैं। ये देखकर ह्यू रुकने का फैसला करता है और तभी ह्यू पीछे से जाकर उस आदमी पर गन तान लेता है और लड़की को वहां रोककर खुद घोड़ा लेने के लिए जाता है।
लेकिन इस लड़की को इस आदमी पर काफी गुस्सा था और वो उस पर अपने चाकू से वार कर देती है, जहां वो आदमी जोर से चीखने लगता है और उसकी आवाज सुनकर उसके साथी ह्यू पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। मगर ह्यू घोड़ा लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन ह्यू की बोतल वहीं गिर जाती है। अगले दिन जब ह्यू आराम कर रहा था तो तभी कबीले के लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो अपने घोड़े के साथ इस पहाड़ से कूद जाता है। इसका घोड़ा तो मर चुका था, मगर ह्यू दरख्तों पर गिरा था और बर्फ की तह मोटी होने की वजह से वो जिंदा बच गया था। कुछ देर बाद जब ह्यू देखता है कि यहाँ बर्फ का तूफान आने वाला है, जब ह्यू उन कबीले के लोगों से बचकर भाग रहा था तो भालू की खाल जिसको ये अपने ऊपर लेकर सो रहा था वो वहीं रह गई थी। अब तूफान से बचने के लिए ह्यू घोड़े के ऑर्गन्स को बाहर निकालता है और उसके पेट में चला जाता है। जब तूफान थम जाता है तो वो बाहर निकलकर अपना सफर शुरू करता है। दूसरी तरफ एक फ्रेंच शिकारी कैप्टन से मदद मांगने के लिए जाता है, जहां वो ह्यू की बोतल को टेबल पर रखता है और कहता है कि हमारे कुछ आदमी बर्फ में दब कर मर गए हैं और कुछ को भेड़ियों ने मार दिया है। तभी जिम उस बोतल को देखकर पहचान जाता है, जहां वो कहता है कि यह बोतल मेरी है और मैंने इसे ह्यू को दी थी जब वो उसे जिंदा दफना रहे थे। और सभी सोचते हैं कि हॉक अभी जिंदा है और वो सब उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जंगल में उनको हॉक नहीं बल्कि ह्यू मिल जाता है। ह्यू को जिंदा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कैप्टन ह्यू से पूछता है कि वो जिंदा कैसे है, जहां वो जॉन की सारी बात बता देता है कि कैसे उसने उसके बेटे को मारकर उसे जिंदा दफना दिया था। कैप्टन ह्यू की सारी बात को सुनकर जॉन को रेस्ट करने का ऑर्डर देता है। जब ये लोग वापस आते हैं तो कैप्टन देखता है कि जॉन इसका सारा पैसा लेकर वहां से भाग गया है। कुछ देर बाद ह्यू कैप्टन के पास आता है और कैप्टन से कहता है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला जॉन को मारकर ही लेगा। इसलिए अब वो दोनों जंगल में जॉन की तलाश के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर ह्यू कहता है कि जंगल काफी बड़ा है और इसीलिए हमें अलग अलग होकर उसे ढूंढना चाहिए। जब दोनों अलग अलग होकर जॉन को ढूंढ रहे थे तो कैप्टन को कुछ देर बाद जॉन मिल जाता है, लेकिन वो कैप्टन को देखते ही गोली मार देता है। जब ह्यू गन की आवाज सुनता है तो वो फौरन से कैप्टन के पास आता है, जहां वो देखता है कि कैप्टन मर गया था और जॉन भी वहां से भाग गया था। अब ह्यू कैप्टन को घोड़े के ऊपर लाद कर जाने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जॉन उसे देख लेता है और उसे गोली मार देता है। जब जॉन उसे देखने के लिए उसके पास जाता है तो वो देखता है कि ये कैप्टन था। यहाँ ह्यू ने जॉन के लिए एक ट्रैप बनाया था। उसे कैप्टन को घोड़े पर बैठाकर लकड़ी रख दी थी जिससे वो सीधा रहे और खुद दूसरे घोड़े पर कैप्टन बनकर मरने की एक्टिंग करता है। जब जॉन कैप्टन की लाश को देख रहा था तो ह्यू अपनी गन से जॉन पर फायर करता है, लेकिन जॉन वहां से बचकर भागने लगता है। मगर अब ह्यू भी अपनी गन के साथ उसका पीछा करता है और कुछ दूर जाने के बाद ये दोनों दरिया के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां इनके बीच काफी लड़ाई होती है। इसी भी ह्यू अपना चाकू निकालकर उसमें घुसा देता है और पानी में धक्का दे देता है। कुछ दूरी पर जब जॉन उस पानी से बाहर निकलने लगता है तो वो कबीले के लोग उसे पकड़कर मार देते हैं। इसके बाद वो ह्यू की तरफ आने लगते हैं, जिनको देखकर वो सोचता है कि अब वो उसे भी मार देंगे, लेकिन वो उसे नहीं मारते क्योंकि उनके साथ सरदार की बेटी भी थी, जिससे वो समझ जाता है कि शायद इसने उन लोगों को सब बता दिया है कि कैसे ह्यू ने उन किडनैपर से इसकी जान बचाई थी, और वो वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ कहानी भी खत्म हो जाती है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।